वेलकम बैक। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से आप सभी के साथ। तो चलिए आज मैं जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं बता देती हूँ, वो है मास्टर डेविल डू नॉट किस मी। और आज मैं इसके एपिसोड 21 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। एंड हाँ, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। मेरे वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो देर किस बात की है, चलिए चलते हैं और इस सफर का मजा लेते हैं। एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हम लोग कोई को देखते हैं जो एक होटल के कमरे में आके लू को बेड पे रख देता है और मिंग युआन को वहाँ से चलने को बोलता है। लेकिन भसुड़ी मिंग युआन अपने गले में एक सीजर रख लेती है। कोई बोलता है तुम सच में पागल हो? तो मिंग युआन बोलती है मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हान क्यूलू है जो एग्जैक्ट में मुझे चाहिए। कोई, क्या तुमने मुझे ये नहीं बोला था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? बस ये छोटी सी विश है। और ये बोल के वो वापस कोई को मैनिपुलेट कर देती है। तो कोई बोलता है ठीक है, मुझे होप है कि तुम खुश रहो। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग कोई को वही जगह पे देखते हैं जहाँ वो पहले मिंग युआन से मिला था और वो बेचारा काफी रो रहा था। और गाइस, मुझे उसके लिए यहाँ पे काफी बुरा लग रहा था और उसे मिंग युआन के साथ बिताया हुआ हर सारा मोमेंट याद आने लगता है और उसे उसका कन्फेशन भी याद आता है जो उसने F4 के सामने किया था। और गाइस, यहाँ पे आपको एक और ट्रू लव का गला घुटते हुए दिखेगा। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जो सो के सुबह उठता है और उसे सामने चूजिया दिखती है। बट ये इसका हेल्यूसिनेशंस होता है क्योंकि सामने मिंग युआन होती है और मिंग युआन उठ के झूठ मूठ का जोर जोर से चिल्लाने लगती है जैसे कि वो कोई मासूम है और बोलती है लास्ट नाइट हम लोगों ने बस कुछ ही ग्लास शराब पी थी, तुम्हें ज्यादा चढ़ गई तो मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ गई, लेकिन ये सब कैसे हो गया मुझे नहीं पता, अब हम लोग क्या करेंगे? और वो झूठ मूठ का रोने लगता। लू बोलता है रोना बंद करो, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ इसके लिए। और ये बोल के लू वहाँ से चला जाता है। और इधर लू के जाने के बाद मिंग युआन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। और फिर हम लोग चूजा को देखते हैं जो बैठ के कुछ सोच रही होती है और बेक्विजी उसे उसके सोच से उठा देती है। चूजा बोलती है बेक्विजी तुम यहाँ क्या कर रही हो? बेक्विजी बोलती है चूजा मैं यहाँ तुम्हें कंपनी देने आई हूँ, तुम्हारे क्लास में तुम बिल्कुल एक पत्थर की जैसी बन गई थी। तो सामने से मिंग युआन क्लास में एंटर करती है और उसके पीछे से लू भी अंदर आता है। और चूजिया खुश होके बोलती है हान की लू तुम फाइनली तुम आ ही गए, लास्ट नाइट तुमने अपना फोन ऑफ क्यों कर दिया था? मैंने सोचा अगर तुम्हारा बैटरी खत्म हो गया होगा। तो लू चूजिया से अपना हाथ छुड़ा के मिंग युआन के पास जाके बोलता है मिंग युआन क्या तुमने ये नहीं बोला था कि तुम मेरे लिए सूट बना रही हो? और फिर लू मिंग युआन के हाथ को पकड़ के बोलता है सॉरी चूजिया, मैंने उस इंसान को ढूंढ लिया है कल जिससे मैं सच में शादी करना चाहता हूँ। और बेचारी चूजिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेक्विजी बोलती है हाँ लू क्या तुम पागल हो चुके हो? और चूजिया चलो यहाँ से। और ये बोल के वो चूजिया को लेकर वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग लू को अकेले चलते हुए देखते हैं जहाँ उसके पास मिंग युआन आके बोलती है क्यों लू मेरे लिए तो रुको। तो लू बोलता है जहाँ पे कोई नहीं है वो प्रिटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हें मुझे फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है। बट मिंग युआन बोलती है बट क्या हम लोगों ने तो ऑलरेडी ही। तो लू बोलता है मिंग युआन मुझे माफ करना, मैं सिर्फ अपने एक्शन का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तो मिंग युआन बोलती है तो अब हम लोगों का क्या है? तो लू बोलता है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ सकती हो कुछ टाइम के लिए? और फिर हम लोग घर का सीन देखते हैं जहाँ मिसेस हान डोर के बाहर लू को बोल रही थी तुम क्या सोचते हो कि अब तुम कुछ भी कर सकते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूरी रात बाहर रहने की? तुमने चूजिया को पूरी रात वेट करवाया है और अभी तुम उसे रिग्रेट भी नहीं कर रहे हो जब तुम घर आए हो। और फिर लू डोर खोल के बाहर आता है। तो मिसेस हान बोलती है चूजिया कहाँ है? तो लू बोलता है मुझे नहीं पता। तो मिसेस हान बोलती है क्या वो तुम्हारे साथ घर नहीं आई? तो लू बोलता है अब हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों ने अपने एंगेजमेंट को कैंसिल कर दिया है। तो मिसेस हान बोलती है तुम छोटे कुत्ते, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग हमेशा लड़ते रहते हो, बट तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम इस तरह अपनी एंगेजमेंट कैसे कैंसिल कर सकते हो? तो लू बोलता है हम लोगों ने ये अपनी मर्जी से किया है। और ये बोल के वो डोर बंद कर देता है। और फिर हम लोग चूजिया को एक बार में देखते हैं जहाँ वो देवदास के पूरे मोड में हो चुकी थी और वहाँ सैन आता है। चूजिया बोलती है हान क्यों लू क्या तुम मुझे अब बिल्कुल भी नहीं चाहते हो? तो सैन बोलता है ध्यान से देखो मैं लू नहीं हूँ। चूजिया बोलती है क्या तुम मिंग युआन की कंपनी नहीं ले रहे हो? तो सैन बोलता है चूजिया प्लीज उठो। तो चूजिया सैन को हक करके बोलती है हान क्यों लू प्लीज मुझे अनाथ मत करो, मैंने क्या गलत कर दिया है? मैं बेटर बन जाऊंगी, मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं होंगी। और फिर सैन चूजिया को वहाँ से लेकर जाने लगता है और बाहर बारिश में लू भी आता है। तो सैन बोलता है हान लू मुझे पता है तुम वैसे इंसान नहीं हो जो
किसी को प्यार करके अकेला छोड़ दे। हुआ क्या है तुम लोगों के बीच में? लू बोलता है मुझे इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। क्या तुम्हारा हो गया? हो गया है तो मैं चलता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। तो चूजिया बोलती है उसे पीछे से हक करके बोलती है लू क्यों लू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तो लू चूजिया को धक्का दे के बोलता है चूजिया मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है, हमारा एंगेजमेंट अब खत्म होता है, जो भी हमारे बीच में था वो सब खत्म है। हमारी बेचारी चूजिया रोते रोते हुए बोलती है हाँ क्यों लू, नहीं प्लीज मेरे से मजाक मत करो। लू बोलता है कोई भी तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा है। और वो अपने एंगेजमेंट रिंग वहीं फेंक देता है और हमारी चूजिया रिंग को ढूंढने लगती है और उसे मिल जाता है। और इधर सैन आके लू को मारता है बट चूजिया लू के सामने आ जाती है। तो सैन बोलता है अगर मैं इस इंसान को नहीं मारूंगा तो मैं एक मर्द नहीं हूँगा। तो चूजिया बोलती है रुक जाओ, अगर तुम्हारे बारे में कोई सब कुछ भूल चुका है तो उसे मार के कुछ भी नहीं चेंज होगा। और हमारा बेचारा लू वहाँ से चला जाता है और इधर बेचारी चूजिया बहुत रो रही होती है। और फिर हम लोग सुबह लू को खेलते हुए देखते हैं जहाँ मिंग युआन आके उसका पसीना पोंछने लगती है और बेचारी चूजिया उसे देखने लगती है। और फिर हम लोग लू को उसी होटल में देखते हैं जहाँ वो उस दिन मिंग युआन के साथ था। और वो काउंटर को बोलता है प्लीज मेरी मदद करो, मुझे चेक करके आप ये बताओ कि उस दिन होटल में क्या हुआ था। और इधर हम लोग क्लास का सीन देख पाते हैं जहाँ टीचर उन्हें इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं। और हम लाइब्रेरी में फैंग शाओ, सैन और बेक्विजी को देखते हैं जहाँ बेक्विजी बोलती है मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। सैन बोलता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हान क्यू लू मॉडर्न चैंसी में है और मैं बता दूं गाइस ये एक मॉडल है जो एक चीटर है। फैंग शाओ बोलता है तुम्हें पता है मॉडर्न चैंसी में कौन है? तो बेक्विजी बोलती है तुम लोग लड़ना बंद करो, चूजिया अभी भी बहुत सैड है। तो सैन बोलता है मैं चूजिया से भी ज्यादा सैड हूँ, अगर चूजिया मुझे नहीं रोकती तो मैं पक्का हान क्यू लू को मार देता। तो फैंग शाओ बोलता है बट मुझे नहीं लगता कि हान क्यू लू ऐसा इंसान है। सैन बोलता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। बेक्विजी बोलती है शायद मिंग युआन। और फिर हम लोग मिंग युआन को देखते हैं जो चूजिया के पास आके बोलती है चूजिया मैं सच में हम लोग दोनों के बीच में ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहती हूँ, तुम ही सिर्फ मेरी फ्रेंड हो। सैंगडे में मैं सिर्फ हान क्यू लू को डिनर में ट्रीट करना चाहती थी, तुम्हें तो पता ही था, हमें पता भी नहीं चला और हमने बहुत ड्रिंक कर लिया। और गाइस मुझे ये तो समझ नहीं आ रहा ये लड़की इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? एक मतलब की मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है? अरे भाई ये लड़की चाहती क्या है? चूजिया उसमें गुस्सा ना रहे, उसने बस उसका बॉयफ्रेंड ही उसे छीना है और उसे माफ कर दे। और इस लड़की को स्टार्टिंग से हमें पता है कि ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एंड हाँ फिर भी आई हेट दिस गर्ल लिटरली गाइस। चूजिया बोलती है बस इसके बारे में बोलना बंद करो। मिंग युआन बोलती है तो क्या तुमने लू को माफ कर दिया है? मुझे पता है उसका करने का मतलब ये नहीं था, मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस रात ये सब हो जाएगा। तुम क्यू लू को जानती हो ना, मुझे पता था तुम मुझे माफ नहीं करोगी। चूजिया अभी भी अपने आप से नफरत करने लगी हूँ। मैं तुम्हें हान क्यू लू को वापस देना चाहती हूँ बट ये वो है जिसने ये बोला है, उसने ये बोला है कि वो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमारी चूजिया उस भसूड़ी को चिल्ला के बोलती है इनफ है और ये बोल के वो वहाँ से चली जा रही। चूजिया के जाने के बाद हम इसके ईविल रियल फेस को देख पाते हैं जो ईविल स्माइल किए जा रही थी। और हम लोग कोई और मिंग युआन को देखते हैं जहाँ मिंग युआन बोलती है ये लास्ट टाइम है, अगर अंचूजिया सैंगडे को छोड़ देगी तो क्यू लू मेरा हो जाएगा। तो कोई ये बोलती है मिंग युआन ये सब बंद कर दो, सैन ने तहकीकात करना चालू कर दिया है तुम्हारे बारे में। तो मिंग युआन बोलती है ये मेरा लास्ट विश होगा इस कंट्री को छोड़ के जाने से पहले, क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं रिग्रेट्स के साथ यहाँ जाऊँ? कोई ये बोलता है अब मैं तुम्हारी गलतियों को कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग काउंसलर और डायरेक्टर लॉन्ग को देखते हैं जहाँ उनका प्यारा प्यारा रोमांस चल रहा था। और गाइस ये दोनों काफी क्यूट लगते हैं साथ में, आप खुद ही देख सकते हैं। ये बेस्ट कपल है इस ड्रामा में जो हर टाइम मस्ती करते रहते हैं। और फिर हम लोग मिंग युआन को हॉस्पिटल में देखते हैं और गाइस ये दिखने में ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी हाथ की नस काट ली है। जहाँ चूजिया उसके पास और उसकी फिक्र करने लगती है। और गाइस ये होती है दोस्ती, जहाँ इतने कुछ होने के बाद भी चूजिया उसके पास आई हुई होती है उसकी फिक्र करते हुए। तो मिंग युआन बोलती है चूजिया तुम आ गई, मुझे माफ कर दो। चूजिया बोलती है ठीक है थोड़ी देर रेस्ट कर लो। तो मिंग युआन बोलती है क्या तुम मुझे अभी भी माफ नहीं करोगी? और वो झूठ मूठ का अपना एक्ट प्ले कर देती है रोते हुए। बोलती है मुझे तुम दोनों में किसी एक को चूज करना है, मुझे सच में मर जाना चाहिए। चूजिया बोलती है नहीं मिंग युआन ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। मिंग युआन बोलती है चूजिया तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें सच में सैड होते हुए नहीं देख सकती हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। और हमारी दयालु चूजिया इसे भी माफ कर देती है। और फिर हम लोग घर का सीन देखते हैं जहाँ चूजिया बाहर जा रही होती है। लू बोलता
है बहुत लेट हो गया है, तुम कहाँ जा रही हो? तो चूजा बोलती है मुझे तुम्हें बताना होगा। लू बोलता है तुम यहाँ रहती हो इसलिए मुझे जानना है। चूजा बोलती है मिस्टर हान क्यू लू एक्सक्यूज मी, हमें एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है। तो लू बोलता है तुम मेरी घर की गेस्ट हो। चूजा बोलती है मैं तुम्हारी घर की गेस्ट नहीं हूँ, मैं सिस्टर युआन की घर की गेस्ट हूँ। और फिर हम लोग लू को देखते हैं जो मिंग युआन के पास आता है और बोलता है तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तो मिंग युआन बोलती है मैं तुम दोनों में से एक किसी को चूज नहीं कर पा रही थी इसलिए मैंने ये कर दिया, तुम दुखी थे। तो लू बोलता है तुम्हें ये बोलने की जरूरत नहीं है, सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मिंग युआन बोलती है मैं बहुत खुश हूँ सच में इसलिए कि तुम मुझे यहाँ देखने आए। तो लू बोलता है मैं तुम्हें यहाँ ये बोलने आया हूँ कि मैंने सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का प्रॉमिस किया है और मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ हमेशा चूजा के पास रहेगा। मिंग युआन बोलती है मैं समझ गई। और हम लोग वहाँ पे मिंग युआन का इविल फेस देखते हैं जहाँ उसका फेस देख के हम समझ पाते हैं वो जो भी कुछ कर रही है वो कुछ बड़ा करने वाली है जो इससे भी शर्मनाक होगा। और हम लोग बाहर चूजा को देखते हैं जिसने आई थिंक सारी बातें सुन ली और इधर लू मिंग युआन को पानी लेके देता है बट वो पी नहीं पाता खुद से। तो लू उसे पानी पिलाने लगता है और वहाँ फैंग्स और बेक्विजी आ जाते हैं। इसे देख के जानबूझ के मिंग युआन अपने आप ही सरक जाती है और लू से थपथपाने लगता है पीठ में। और फैंग्स और बेक्विजी इन्हें साथ में देख लेते हैं। तो बेक्विजी बोलती है तुम क्या कर रही हो? तो फैंग्स बोलता है हान क्यू लू मैंने तुम्हें कभी ट्रस्ट नहीं किया था। मिंग युआन बोलती है बेक्विजी फैंग्स मैं बहुत खुश हूँ ये देख के कि तुम लोग मुझे यहाँ देखने आए हो। तो बेक्विजी बोलती है तुम बहुत लकी हो कि हम सोच के भी यहाँ तुम्हें देखने आ गए वरना हम लोग तो तुम्हारे लिए अंधे हैं। तो फैंग्स बोलता है हान क्यू लू तुम्हारे पास कोई गट्स नहीं है और वो दोनों गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तो मिंग युआन बोलती है मुझे माफ कर दो क्यू लू, मुझे माफ कर दो। तो लू बोलता है अगर तुमने वापस ऐसे ट्रिक यूज करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें कभी वापस देखने नहीं आऊंगा। और ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग चूजिया फैंग्स और सैन और बेक्विजी को देख पाते हैं जहाँ सैन बोलता है चूजिया ये कैसा रहेगा अगर आज हम लोग स्कूल स्किप कर दें, बट चूजिया मना कर देती है और वो सारे लोग चूजिया को बोर्ड के पास जाने से रोकने लगते हैं। हम लोग बोर्ड के पास बहुत भीड़ देखते हैं जिसमें कुछ नोटिस सब चिपके हुए थे और ये बात हमें नहीं बताई जाती है कि इसमें क्या लिखा हुआ है। और ये देख चूजिया हैरान होकर गिरने लगती है। तो लू से संभालता है और उस बोर्ड में एक बाल्टी पानी फेंकता है बट हमारी चूजी लू से एक जरा भी बात नहीं करना चाहती थी तो सो वो वहाँ से चली जाती है। और फिर हम लोग लाइब्रेरी में चूजिया को देखते हैं जहाँ पीछे से कुछ स्टूडेंट्स उसे बोल रहे थे तुम्हें एम्बैरेस नहीं हो रहा है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ गया है। और हमें यहाँ पता चलता है कि उस नोटिस में यही चीज लिखी हुई होती है कि मिंग युआन के साथ लू सोया है। और हो ना हो गाइस ये सब मिंग युआन ने ही किया होगा बिकॉज उसको लू के अलावा ये बात किसी को नहीं पता। हमारी चूजिया वहाँ से चली जाती है और हम हमारी चूजिया को बहुत सैड देखते हैं। और चूजिया के पास लू आता है और बोलता है तुम जा रही उस नोटिस बोर्ड की वजह से है ना, मैं वो तुम्हारे लिए हैंडल कर लूंगा। चूजिया बोलती है नहीं मैं बस जाना चाहती हूँ। तो लू बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। चूजिया बोलती है मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम कौन हो? और हमारा लू चूजिया को हक कर लेता है और ये बोलता है मुझे छोड़ के मत जाओ। और हमारी चूजिया गुस्से में लू को एक थप्पड़ मार देती है और फिर बोलती है मुझे माफ कर दो, क्या तुम्हें दर्द हुआ? लू बोलता है तुम अभी भी मेरी फिक्र करती हो? तो बोलती है मेरी क्लोज वापस मत आना। और ये बोल को वो वहाँ से चली जाती है और हम वापस लू को काफी इमोशनल देखते हैं। और फिर हम लोग फैंग्सा को किसी कॉल में बात करते हुए देखते हैं और हम चूजिया को घर के बाहर जाते हुए देखते हैं जहाँ ओल्ड हान और मिसेस हान उसे बहुत रोकते हैं बट वो रुकना ही नहीं चाहती थी। तो वहाँ लू आता है और मिसेस हान उसे चूजिया को रोकने को बोलती है और ओल्ड हान भी उसे रोकने को बोलते हैं। और वहाँ कोई जियांग एन नाम का आदमी आता है अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ और बोलता है मेरी बेटी तुम्हारे घर पे बुली हुई है, कैसे मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता। और ये चूजिया के डैड होते हैं और मिसेस हान बोलती हैं क्या आप सच में चूजिया को हमारे यहाँ से लेकर जा रहे हो? डैड बोलते हैं चूजिया जाना चाहती है ना? चूजिया बोलती है मैं सिस्टर युआन को गुड बाय बोलना चाहती हूँ। और चूजिया जाने लग और मन में बोलती है अगर तुम मुझसे भीख मांगोगे तो मैं रुक जाऊंगी। और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल एपिसोड्स गाइज।